Assalamu alaikum students. Start in the name of Allah who is the most beneficent, the most merciful. स्टूडेंट उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 3 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सेकंड थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो थी वो वेस्पर थ्योरी थी। आज की जो थ्योरी है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे पहले हम अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसको सबसे पहले 1927 के अंदर हिटलर और लंदन ने पेश की थी। अब स्टूडेंट इस थ्योरी के दो पार्ट्स हैं। एक को हम ए पार्ट का नाम देते हैं जो ओवरलैपिंग के बारे में बात करता है, यानी कि ये ए पार्ट है। और दूसरा जो है इसको डेवलप किया था स्लेटर और पॉलिंग ने, और उस पार्ट को हम बी पार्ट का नाम देते हैं यानी कि हैब्रिडाइजेशन। तो इस थ्योरी के असल में दो पार्ट्स हैं, एक ओवरलैपिंग के बारे में है और दूसरा हैब्रिडाइजेशन के बारे में। स्टूडेंट अगर इसकी हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये किन किन चीजों को एक्सप्लेन करती है जिनको वेस्पर एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। एक तो बॉन्ड फॉर्मेशन की रीजन बताती है, बॉन्ड एनर्जी के बारे में बताती है, बॉन्ड लेंथ के बारे में बताती है, और जो इसका सेकंड पार्ट है वो हमें शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में भी बताता है। इसी तरह से अगर हम इसके मेन पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले है ओवरलैपिंग। स्टूडेंट अटामिक ऑर्बिटल, इसमें सारा अटामिक ऑर्बिटल्स क्या है कि अटामिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं, और कौन से अटामिक ऑर्बिटल जो हाफ फेल्ड होंगे वो ओवरलैप करेंगे। कंप्लीटली फेल्ड ओवरलैप नहीं कर सकते, एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी ओवरलैप नहीं कर सकते, यानी कि या तो एम्प्टी होंगे वो भी ओवरलैप नहीं कर सकेंगे, या फिर कंप्लीटली फेल्ड होंगे वो भी ओवरलैप नहीं कर सकते। ये दोनों ओवरलैप नहीं कर सकते। सिर्फ हाफ फेल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। आपको पता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। तो जब उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तब भी वो ओवरलैप नहीं कर सकते, जब एम्प्टी होंगे तब भी ओवरलैप नहीं कर सकते। एक कंडीशन में ओवरलैप कर सकते हैं, अगर वो हाफ फेल्ड हो। स्टूडेंट फिर इन के अंदर जो हाफ फेल्ड होते हैं यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। अगर एक स्टूडेंट क्लॉकवाइज है और दूसरा भी क्लॉकवाइज है तो उसके दरमियान ओवरलैपिंग नहीं होगी, दोनों अपोजिट होने चाहिए। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तब ये ओवरलैपिंग होगी। यानी कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपस में ओवरलैप करने आ रहे हैं उनमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए वो उनकी अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, ये वाले जो आपके पास ऑर्बिटल्स हैं ये वैलेंस शेल के होते हैं। वैलेंस शेल के आखिरी शेल के जो यानी कि ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम वैलेंस ऑर्बिटल्स का नाम देंगे, या वैलेंस सब शेल भी आप कह सकते हैं। स्टूडेंट ओवरलैपिंग के लिए एक और भी कंडीशन इंपॉर्टेंट है, यानी कि ओरिएंटेशन। इनकी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक जो है वो इलॉन्ग पी एक्स एक्स एक्सेस है और दूसरा क्या है स्टूडेंट पी वाई, तो इनकी ओवरलैपिंग नहीं हो रही क्योंकि इनकी ओरिएंटेशन सेम नहीं है, ये सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। एक इलॉन्ग वाई एक्सेस है, दूसरा इलॉन्ग एक्स एक्सेस है, तो इनकी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। ओवरलैपिंग के लिए दोनों का क्या होना चाहिए, या तो इलॉन्ग एक्स एक्सेस होना चाहिए या दोनों का क्या होना चाहिए स्टूडेंट, इलॉन्ग वाई एक्सेस। जैसे यहाँ पर है दोनों जो है इलॉन्ग वाई एक्सेस हैं, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, और यहाँ पर भी ओवरलैपिंग हो रही है क्योंकि ये भी सिमेट्रिकल है। यहाँ पर ओवरलैपिंग क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये दोनों अनसिमेट्रिकल है, इनकी ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट है। एक जो है वो एक्स एक्सिस के इलांग है और दूसरा वाई एक्सिस के इलांग है। तो ओवरलैपिंग के लिए ये दूसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट है। पहली, इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होना चाहिए, और दूसरा उनकी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। स्टूडेंट अब बॉन्ड एक्सिस क्या होता है, वो वाली लाइन जो दो न्यूक्लियाई को आपस में जोड़ती है, यानी कि एक न्यूक्लियाई ये वाला है और दूसरा न्यूक्लियाई जो है ये वाला है, इन दोनों को जो लाइन आपस में जोड़ती है उसको हम क्या नाम देते हैं, बॉन्ड एक्सिस का नाम देते हैं। अब बॉन्ड एक्सिस जैसे यहाँ पर ये दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, अगर हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं तो ये वाला जो लाइन है इसी को हम क्या नाम देते हैं, बॉन्ड एक्सिस का नाम देते हैं। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिपेंड करते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने बॉन्ड्स होंगे। जैसे हम एग्जांपल देते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के अंदर स्टूडेंट 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने बॉन्ड बनाती है, 3 यानी कि बॉन्ड बनाती है। ठीक है, सेम अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के अंदर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने बॉन्ड बनाएगी, 2 बॉन्ड बनाएगी।
स्टूडेंट अगर इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बना सकते हैं कब, जब वो अनपेयर होंगे तब, यानी कि ये वाला पेयर है, अब ये अगर अनपेयर हो जाएगा यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्साइट हो जाएगा तो तब ये भी बॉन्ड बना सकता है, लेकिन जब तक पेयर्ड फॉर्म में है तब तक ये बॉन्ड नहीं बना सकता, इसको अनपेयरिंग इसकी जरूरी है। तो यहाँ पर जैसे कार्बन की एग्जांपल है, तो कार्बन जो है ग्राउंड स्टेट के अंदर इसके दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डाईवैलेंट, यानी कि ये दो बॉन्ड बनाता है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, डाईवैलेंट। लेकिन जब इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 2pz में चला जाता है, पहले 2pz इसका खाली पड़ा हुआ था, तो अब ये यहाँ से एक्साइट होके कहां पर चला गया स्टूडेंट, 2pz के अंदर चला गया, तो अब इसके अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। इसी वजह से एक्साइटेड स्टेट के अंदर हम कार्बन को क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट। तो पेयर इलेक्ट्रॉन तब बॉन्ड बना सकता है जब वो अनपेयर होगा, तो जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने स्टूडेंट बॉन्ड बनेंगे। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाता है, आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन जो है वो वाटर के केस में 2 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके अंदर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 बॉन्ड बनाएगा, अगर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 बॉन्ड बनाएगा। स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड कैसे बनते हैं, जब एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि इसका भी 1 और इसका भी 1 एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर दो दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा। जैसे यहाँ पर अगर एग्जांपल दें तो ये 2 ऑर्बिटल हैं, एक 2px है एक 2py, इसका भी 2 है, 2px 2py, तो इनके दरमियान ए और बी के दरमियान कौन सा बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड। स्टूडेंट अगर 3 ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि 2px भी 2py भी 2pz भी, तो ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, और जब 2 करते हैं तो डबल, 3 करते हैं तो ट्रिपल। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम मल्टीपल बॉन्ड्स का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड करती है, ओवरलैपिंग। जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी उतना बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होती है उतनी एनर्जी क्या करता है, वो रिलीज करता है। ओवरलैपिंग के दरमियान एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी रिलीज करते हैं, जितनी रिलीज करेंगे उतना वह क्या होते जाएंगे स्टूडेंट, स्टेबल होते जाएंगे, और जितने ज्यादा स्टेबल होंगे उतना बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अगर लेस ओवरलैपिंग होगी तो लेस एनर्जी रिलीज होगी और वो बॉन्ड क्या बनेगा, वीक बनेगा। तो ऑर्डर ऑफ अगर हम ओवरलैपिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा पी ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, उसके बाद एसपी और आखिर में जो है वो एस। इसकी रीजन है पी वाली डंबल शेप होती है, तो डंबल शेप जो है वो इजीली ओवरलैप कर सकता है जैसे यहाँ पर, और एस वाली जो है स्टूडेंट ये स्फेरिकल होती है और इसमें ओवरलैपिंग की जो एक्सटेंट होती है वो कम होती है। तो सिमेट्रिकल, ये तो सिमेट्रिकल है और ये वाला अनसिमेट्रिकल है, और इसमें ओवरलैपिंग की एक्सटेंट क्या होती है, ज्यादा होती है और इसमें कम होती है। तो जहां पर एस एस ओवरलैपिंग होगी वो वीक होगी और उसका बॉन्ड जो बनेगा वीक बनेगा, और पीपी ओवरलैपिंग वाली का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट कि कितनी तरह के बॉन्ड बनते हैं जब ओवरलैपिंग होती है। तो ओवरलैपिंग के दौरान 2 तरह के बॉन्ड बनते हैं, एक को हम नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड और दूसरे को हम नाम देते हैं पाई बॉन्ड का नाम देते हैं। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, जब एंड वाइज ओवरलैप होती है, ठीक है, साइड से यानी कि एंड वाइज, उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सियल ओवरलैप का नाम भी देते हैं। तो वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। जब साइड से ओवरलैप होती है यानी कि इस तरह से, अगर आप मार्कर ये सपोज कर लें, अगर ये एंड वाइज, इसको ओवरलैप को क्या नाम देंगे, एंड वाइज ओवरलैप देंगे, या यहाँ से ओवरलैप करें या यहाँ से एंड से अगर ओवरलैप करें तो उसको आप सिग्मा बॉन्ड। अगर साइड से करें ऐसे, यानी कि इसकी साइड और इस तरह से अगर ये ओवरलैप करें तो इसको हम क्या नाम देते हैं, लेटरल ओवरलैप का नाम भी देते हैं, साइड बेस्ड ओवरलैप का नाम भी देते हैं, और उस वक्त ये क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। स्टूडेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब भी एस एस ओवरलैप करेगा, एस जब भी होगा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, चाहे एस एस ओवरलैप हो या एस पी ओवरलैप हो, इसके नतीजे में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, और पी पी ओवरलैप से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब ये पाई बॉन्ड जो है ये सिर्फ पी पी ओवरलैप से बनता है, एस एस से भी नहीं बनता, एस पी से भी नहीं बनता। हाँ, एस पी डी के दरमियान बन सकता है, लेकिन वो हमारी बुक से बियॉन्ड दी स्कोप है, इसी वजह से हम उसको डिस्कस नहीं करते। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, स्टूडेंट जब ये आपस में ओवरलैप करते हैं तो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं,
2 इलेक्ट्रॉन, एक जो है आपको पता है कि क्लॉकवाइज होता है और दूसरा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये इस लाइन के ऊपर होता है, इसी लाइन के ऊपर। ये लाइन क्या कहलाती है, लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई, इसको हम बॉन्ड एक्सिस का नाम देते हैं। यानी कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एक्सिस के ऊपर होते हैं, और जो पाई के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद बनता है। पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है तो उसके इलेक्ट्रॉन तो कहां पर होते हैं, एक्सिस के ऊपर होते हैं। लेकिन जो पाई के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या तो वो लाइन से ऊपर होते हैं, इस लाइन से, या तो क्या होते हैं, नीचे होते हैं। यानी कि बॉन्ड एक्सिस से या तो इसके इलेक्ट्रॉन ऊपर होंगे या फिर क्या होंगे, नीचे होंगे। अच्छा, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। अब ये स्ट्रांग क्यों होता है स्टूडेंट, इसके देखें इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 न्यूक्लियाई के दरमियान में आ रहे हैं और ये टाइटली बाउंड होते हैं। जबकि जो पाई के इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो वो ऊपर होते हैं या फिर नीचे होते हैं, दोनों में से एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और ये वीकली बाउंड है क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर हो गए। जितने न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे ये वीक होते जाएंगे, यानी कि इनके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड कम होता जाएगा। इनको हम वीकली बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसी वजह से पाई बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड होता है। स्टूडेंट, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर जो है सिग्मा बॉन्ड होता है वो कौन से कंपाउंड होते हैं, लेस रिएक्टिव। इसमें एग्जांपल आप किसकी दे सकते हैं, अल्केन्स की दे सकते हैं। अल्केन्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव हैं क्योंकि उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है। और जिनके अंदर पाई बॉन्ड होता है ऐसे कंपाउंड को हम मोर रिएक्टिव कहते हैं। जैसे आप अल्कीन्स की एग्जांपल दे सकते हैं, अल्कीन में पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड भी होता है लेकिन पाई बॉन्ड होता है साथ में, तो वो मोर रिएक्टिव होते हैं। इसमें अगर हम शेप की बात करें तो स्टूडेंट शेप किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिग्मा के ऊपर डिपेंड करती है, पाई बॉन्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर हम एग्जिस्टेंस की बात करें तो पहले जो है स्टूडेंट सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा तो पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। तो ये इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और ये डिपेंडेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिग्मा के ऊपर। यानी कि सिग्मा बनेगा तो पाई बनेगा, अदरवाइज पाई अकेला नहीं बनता। पहले सिग्मा बनता है उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। तो यानी कि सिग्मा तो इंडिपेंडेंट फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन पाई बॉन्ड फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। पाई बॉन्ड हमेशा किसके साथ एग्जिस्ट करेगा, सिग्मा के साथ। तो स्टूडेंट, अगर हम रोटेशन की बात करें तो ये वाला फ्रीली रोटेट कर सकता है, फ्रीली रोटेट कर सकता है। और जो पाई बॉन्ड है वो फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता, यानी कि कांट रोटेट। जब पाई बॉन्ड आ जाए तो रोटेशन जो होती है वो पॉसिबल नहीं रहती, क्योंकि इसमें जब सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड, तो आप इसको रोटेट करवा सकते हैं। लेकिन जब डबल बॉन्ड बनेगा तो फिर आप इसको रोटेट नहीं करवा सकते। यानी कि यहाँ पर ये रोटेशन पॉसिबल नहीं होती जब डबल बॉन्ड बनता है या ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और इसमें जो है रोटेशन पॉसिबल होती है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एस एस ओवरलैपिंग की, पहले सिग्मा बॉन्ड की हम कर लेते हैं। तो एस जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन में दोनों 1 1s होते हैं क्योंकि इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये ओवरलैप करेंगे तो ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी, इस ओवरलैपिंग को हम क्या नाम देंगे, एच एस ओवरलैपिंग का नाम देंगे। और इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनेगा क्योंकि एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। इसी तरह से एस पी, अब एस वाला हम हाइड्रोजन ले लेते हैं और पी वाला हम फ्लोरीन ले लेते हैं। आपको पता है फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। तो इसके 1s2 2s2 2px2 होते हैं, 2py में भी 2 होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर होते हैं, ये वाले पेयर होते हैं, और ये वाला जो होता है स्टूडेंट अनपेयर होता है। अब देखें इसमें एक ही अनपेयर है तो ये बॉन्ड बनाएगा, बाकी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो इसका 2p इज डी और इसका 1s आपस में ओवरलैपिंग के रहेंगे, तो इस ओवरलैपिंग को हम क्या नाम देंगे, sp ओवरलैपिंग का नाम देंगे। स्टूडेंट, इसी तरह से फ्लोरीन की अगर हम दोनों वो p ले लें तो 2pz और 2pz, तो इसको हम ओवरलैपिंग को क्या नाम देते हैं, pp ओवरलैपिंग का नाम देते हैं। और जब भी स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड बनेंगे हमेशा वो कौन से बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा। अब इसमें भी देखें सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी देखें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और इसमें भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ये सारे के सारे जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि ये सिंगल है। अच्छा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हम नेक्स्ट देखते हैं। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल स्टूडेंट, इसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब 2 ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइन होंगे तो उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इनके 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, क्योंकि 2 जो है वो हाफ फिल्ड है। अब पहला जो ओवरलैप करेगा वो कौन सा होगा, सिग्मा, और दूसरा जो ओवरलैप करेगा वो कौन सा होगा, पाई।
ये हेड टू हेड यानी कि ये ग्रीन वाला जो है ये हेड टू हेड ओवरलैप कर रहा है, तो ये सिग्मा बॉन्ड है। और जो रेड वाले हैं ये साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये कौन सा है, पाई बॉन्ड। अब देखिए सिग्मा के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, पाई के या तो ऊपर होंगे या फिर क्या होंगे स्टूडेंट, नीचे होंगे, तो ये वीक बॉन्ड इसी वजह से होता है। और इसमें देखें डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई। इसी तरह से हम नाइट्रोजन की अगर एग्जांपल लें, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, तो जब दो नाइट्रोजन एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो उसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2p भी अनपेयर होता है, 2py भी अनपेयर होता है और 2pz भी अनपेयर होता है। तो स्टूडेंट 3 जब अनपेयर होंगे तो तीनों के तीनों आपस में ओवरलैप करेंगे। अब एक ओवरलैप जो हो सकती है वो हेड टू हेड हो सकती है, क्योंकि तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं स्टूडेंट, परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये है इलॉन्ग एक्स एक्सिस तो ये इलॉन्ग वाई एक्सिस होगा, और ये वाला जो है ये क्या होगा, इलॉन्ग जी एक्सिस। तो अगर ये वाले जो है ये हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, तो ये वाले दोनों क्या करेंगे, साइडवेज ओवरलैप करेंगे, क्योंकि तीनों जो है वो 90 डिग्री पे होते हैं एक दूसरे के। एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान 90 का एंगल होता है, वाई और जी के दरमियान 90, एक्स और जी के दरमियान भी 90 का होता है। तो एक ओवरलैप तो कौन सी होती है, सकती है हेड टू हेड, और बाकी जो होंगी वो साइडवेज। तो इसी वजह से सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक बनता है, कभी भी आपको 2 सिग्मा बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड नहीं होंगे। लेकिन पाई जो है वो 2 भी बन सकते हैं, एक भी। डबल बॉन्ड में एक होता है और ट्रिपल बॉन्ड में, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन के दरमियान। अब ट्रिपल बॉन्ड में जो दो है ना वो कौन से होते हैं, एक सिग्मा होता है और ऊपर वाला भी पाई और नीचे वाला भी पाई, यानी कि 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर यानी कि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और 3 बॉन्ड बनते हैं, जिनमें से एक सिग्मा और 2 पाई। इसी तरह से स्टूडेंट अगर आप अल्केन्स की एग्जांपल देंगे, अल्केन में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, तो एक अल्केन की कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। और अल्कीन में कौन सा बॉन्ड होता है स्टूडेंट, डबल बॉन्ड होता है, उसकी भी आप कोई इथीन एग्जांपल दे सकते हैं। और अल्काइन के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है स्टूडेंट, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो नाइट्रोजन के केस में आ जाएगा, यानी कि इसमें 3 ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अल्कीन सिंगल बॉन्ड आएगा और अल्कीन में डबल आएगा, एक पाई और एक सिग्मा, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, 2 पाई और एक सिग्मा। तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर इतना था। तो स्टूडेंट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।